सभी खिलाड़ियों को मेरा जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेषण हिंदी बीपीएड सीयूईटी 2023 मैराथन क्लास। तो आज की हम वीडियो में लंबी दूरी कवर करने वाले हैं। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से जितने भी क्वेश्चन आए हैं या आने वाले हैं वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं विशेषण से। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी बोलते हैं विशेषण। बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा आपको याद करने का, जीवन में कभी उसको भूलने वाले नहीं हैं। जो शब्द वाक्य में नाउन या प्रोनाउन, हम बोल सकते हैं संज्ञा या हम बोल सकते हैं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और बताने का कार्य करते हैं, उसे हम एडजेक्टिव यानी हिंदी में विशेषण कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सिंपल डेफिनेशन है। अब मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार दूसरे शब्दों में बताना चाहूँगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, मीन्स कि ये है क्या चीज़, इसकी क्वालिटी को बताने का जो कार्य करेंगे वो हमारी विशेषण कहलाते हैं। एडजेक्टिव इंग्लिश में बोलते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है कि ये क्या चीज़ है, उसे हम विशेष्य कहते हैं। उसकी विशेषता को जो बताने वाला जो कार्य कर रहा है उसको विशेष्य कहते हैं। और विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को, सारे जितने भी विशेषण हैं उनको प्रविशेषण कहलाते हैं, वो प्रविशेषण कहते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। मैं लिखता हूँ यहाँ पर रिया इज़ आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सभी खिलाड़ी सुनेंगे। अब एडजेक्टिव की पहचान पता कैसे की जाती है? हो सकता है आपको ये तरीका पता हो, बट मेरा मानना है कि नहीं होगा। एडजेक्टिव की पहचान करनी है तो आपको कैसा या कैसी सेंस दिखता है तो वो एडजेक्टिव होती है। क्या होती है? एडजेक्टिव। हिंदी में बोलते हैं उसको विशेषण। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में। तो मैंने पूछा है, मैं एक अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, ये लिखा हुआ रिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। रिया एक लड़की बहुत सुंदर है। और मैं किसी एक लड़की से पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ तन्नू से, तन्नू ये लड़की कैसी है? तो जब कैसा और कैसी का सेंस आएगा, कैसी है तो तन्नू बोलती है कि सर सुंदर है। ब्यूटीफुल माने क्या होता है? सुंदर है। कैसी है, कैसी कैसा का सेंस निकलेगा, वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव हो जाएगा मीन्स विशेषण हो जाएगा। अब सुंदर कौन है, जब कौन का सेंस निकले, कौन या क्या का सेंस निकले तो वो नाउन हो जाता है। नाउन जिसको हम बोलते हैं संज्ञा। मीन्स कौन है तो रिया है ना, कौन तो ये हो गई नाउन। तो नाउन ये हो गया। और उसके बाद लड़की कौन है? रिया है। तो लड़की तो गर्ल माने लड़की होता है, ये भी नाउन हो गया। तो कहने का मतलब है ये जो ब्यूटीफुल जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये सुंदर जो लगा हुआ है, ये विशेषता बता रहा है किसकी? रिया की। वो लड़की बहुत सुंदर है, वो लड़की बहुत सुंदर है। तो आपको याद करना है कैसा कैसी का सेंस आए तो एडजेक्टिव होता है। और जब वो उनकी विशेषता को बताने का काम करे सबकी तो प्रविशेषण बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको सिंपल भाषा में, जब कोई किसी के बारे में बताता है तो उसका पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे मैं बात करूं, मीडिएटर जो होते हैं, जो शादी विवाह करवाते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं बिचौलिया। मतलब उनके बारे में बता रहा है ये लड़की है, ये लड़का है, इसका परिवार ऐसा, इसका ये है। तो जब पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रीविशेषण। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपके एंट्रेंस एग्जाम में। देखो, राम बहुत तेज़ दौड़ता है। अब राम बहुत तेज़ दौड़ता है तो राम मेरे से पूछ रहा है कैसा दौड़ता है, कैसा दौड़ता है। तो कैसा कैसी का मतलब आएगा तो मतलब विशेषण है, एडजेक्टिव। तो मैंने पूछा कैसा दौड़ता है, एक लड़के से पूछा तो वो बोलता है सर तेज़ दौड़ता है। तो तेज़ दौड़ता है तो इसका मतलब कैसा और कैसी, तो वो क्या है? एडजेक्टिव। दिए गए उदाहरण को मैं बताऊं, राम तो संज्ञा हो गई, राम तो नाउन हो गई, जिसकी विशेषता जो है वो तेज हो गई दौड़ने से, अतः तेज विशेषण है अपने आप में, मतलब फास्ट।
इंग्लिश में फास्ट। और विशेषण तेज राम की विशेषता बता रहा है कि वो किस तरीके से दौड़ रहा है। राम विशेष है क्योंकि वो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये बहुत शब्द विशेषण तेज की विशेषता बता रहा है। यह प्रीविशेषण है। प्रीविशेषण के 4 प्रमुख भेद होते हैं। मतलब हम बात करें कि विशेषण जो होती है आपकी, जो एडजेक्टिव होती है वो 4 टाइप्स की होती है। विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, बहुत ही इजीली तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो विशेषण जो होती है वो आपकी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 में बात करूँ तो वो है गुणवाचक विशेषण। मतलब ये गुणवत्ता को बताने का काम करेगा, उसके गुण को बताने का काम करेगा। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता हो। क्या मतलब उस हम एडजेक्टिव इज अ कॉमन कि कैसा है कैसी है, मगर उनके अंदर जो 4 प्रकार के जो विशेषण हैं एडजेक्टिव में उनको भी बताने का काम करता है। तो गुणवाचक उसकी गुणवत्ता को बताने का काम करेगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी, उसका पहचान कैसा है, उसको बताने का काम कर रहा है। उसको बोलते हैं गुण। बोलते हैं इसके गुण बहुत बेकार हैं, ये तो अपने माँ बाप पे गया है, इसके गुण बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा है, प्यार से बोलती है। तो मीन चरित्र, क्वालिटी को बताने का काम कर रहा है। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप हैं। जैसे मैं बात करूं भाव, जैसे सूरवीर, कायर, कैसा है कायर, कैसा है सूरवीर, कैसा है बलवान, कैसा है दयालु, कैसा है निर्दयी, कैसा है अच्छा, कैसा है बुरा। तो कैसा कैसा कैसी सेंस आएगा तो वो एडजेक्टिव है। और जब इसमें जब बात करें तो वो है गुणवाचक। अब काला तो एडजेक्टिव, पिछला एडजेक्टिव, नया एडजेक्टिव, पुराना एडजेक्टिव। स्थान की हम बात करें, कैसा है कैसी जगह पर रहता है, ग्रामीण में, शहर में, मैदानी में, पहाड़ी में, पंजाबी में, बिहारी में। आकार कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा, सुंदर, कैसा है भद्दा, कैसा है लंबा, कैसा है ऊंचा, कैसा है नीचा, कैसा है चौड़ा। नेक्स्ट समय, कालीन, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, दैनिक इत्यादि। उसकी दशा कैसी है, स्वस्थ है एकदम, कैसा है फिट है, अब तो आराम मिल गया उसको। अस्वस्थ है, बीमारी से है। कैसा है, रोगी है, बहुत बीमारी है। निरोग, दुबला, पतला, मजबूत, बलिष्ठ। रंग कैसा है, हरा है, लाल है, पीला है, नीला है, काला है, सफ़ेद है, बैगनी है, नारंगी है। मतलब आपको एक ही चीज़ याद करनी है, कैसा सेंस निकलेगा, कैसा कैसी, तो वो है एडजेक्टिव। इतना याद कर लेना है आपको, बाकी आपको एडजेक्टिव कभी भी निकलने वाले नहीं है आपके दिमाग से। नेक्स्ट में बात करूं, ये है आपकी परिमाणवाचक। मतलब किसी परिमाण को बताने का काम करेगी कि ये ऐसी चीज़ है, रिजल्ट का बताने का काम करेगी। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा मीन्स नाउन की मात्रा, नापतोल मतलब हम यहाँ पर मेजर करेंगे किसी चीज़ को, मापतोल करने का प्रयास करेंगे, तो मापतोल का बोध होता है, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी क्या है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें मिलावटें कैसे मापतोल करें, उसको परिमाणवाचक कहते हैं। और इसमें भी हमने 2 प्रकार से डिवाइड कर रखा है, एक है निश्चित और एक है अनिश्चित। मतलब एक फिक्स होगी, एक आपकी फिक्स होगी और एक नहीं होगी, एक नहीं होगी। तो निश्चित परिमाणवाचक की मैं बात करूं, जिन विशेषणों शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का पता चल जाए, बोध कराता हो, बताता हो, भाई उसमें फिक्स है। जैसे मैं बात करूं 1 लीटर दूध है, तो 1 लीटर ही तो दूध है, 2 तो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब जो 1 लीटर जो बता रहा है वो फिक्स है। और हम बात करें नंबरों से भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। 10 मीटर कपड़ा है, अब 10 से 11 तो हो नहीं सकता है, तो मतलब फिक्स कर दिया उसने। अगर वो बोल दे लगभग 10 मीटर है, तो लगभग लग जाए, अप्रॉक्स लग जाए, तो आप समझ जाना ये अनिश्चित विशेषण की बात कर रहा है। 1 किलो आलू है, 1 किलो केला है। और जब आप 1 किलो ही ले रहे हैं तो 1 किलो ही होंगे, 2 किलो तो हो नहीं सकते, आधी किलो हो नहीं सकते। तो लगभग की बात करें, कुछ की बात करें तो अनिश्चित में पहुंच जाओ। अब मैं अनिश्चित पे आ जाता हूँ। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता हो, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक जो है विशेषण हम कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध है मेरे गिलास में, तो थोड़ा ही तो है, अब उसको ये नहीं पता 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है। कुछ शहद भरा हुआ है मेरे डिब्बे में, अब कुछ ही भरा हुआ, ये नहीं पता 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। बहुत पानी है मेरे
टब में। अब बहुत पानी, अब उसको ये नहीं पता 10 लीटर है 20 लीटर है, तो अधिक पैसा है। तो कहने का मतलब है थोड़ा, कुछ, बहुत, अधिक, ये ऐसी चीज़ें जो हैं जो निश्चितता को नहीं दर्शा रही हैं, तो हम उसको परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। सारे खिलाड़ी याद कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपका निकलने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं, तीसरी है संख्यावाचक, मतलब ये नंबर को दर्शाने का काम करेगी कि कितनी नंबर है। अब पहचानते हैं हम जिन विशेष शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता हो, मतलब जो नाउन है, और जो नाउन है वो अपने आप को बता रहा है कि कितनी है, कैसे है, क्या है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखो, एक मेज, एक ही मेज है, 4 कुर्सियाँ हैं, 10 पुस्तकें, 10 पुस्तक हैं, कुछ रुपए हैं। कहने का मतलब ये जो है नंबर को पहचान लेना। आप नंबर मतलब संख्या को बताने का काम करेगा। आप बोलेंगे सर पीछे भी तो वही चीज़ दिखा रहा था कि 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, तो ये जो है फिक्स की बात कर रहा है, किसमें, परिणामवाचक में, मापतौल की बात कर रहा है। और ये यहाँ पर जो है मापतौल की बात नहीं है, मेजरमेंट की बात नहीं हुई। 10 पुस्तकें हैं तो मतलब 10 पुस्तकें हैं, संख्या की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है। अब मैं बात करूँ, इनमें भी मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक है निश्चित और एक है अनिश्चित। मतलब निश्चित का मतलब फिक्स, और इसमें मतलब फिक्स नहीं है। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक है, दूसरा है, तीसरा है, दोनों हैं, तीनों हैं, प्रति है, प्रत्येक है, हर एक इत्यादि। ये संख्या की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है। और जब मेजरमेंट की बात करेगा तो आप पहुंच जाएंगे कहाँ, परिणामवाचक, रिजल्ट में पहुंच जाएंगे, मापतौल में पहुंच जाएंगे, मापतौल की बात करेंगे। अनिश्चित वाचक संख्या की हम बात करें, संख्यावाचक में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, मतलब उसका संख्या तो है मगर पता नहीं है, संख्या तो है उसके बारे में पता नहीं है कितना है कितनी है। वही चीज़ उसमें बता रहा है परिणामवाचक में, मगर वहाँ पर तौलने की बात करेगा, वो तौलने की बात करेगा, वहाँ पर क्वांटिटी की बात करेगा, और यहाँ पर नंबर की बात करेगा। तो नंबर और क्वांटिटी में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। जिन विशेष शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्या का मतलब कोई जानकारी नहीं है मैं, उन्हें अनिश्चित वाचक संख्या कहते हैं, उन्हें अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे थोड़े आदमी, अब थोड़े तो हैं तो मतलब अनिश्चित है, कुछ रुपए है तो मतलब अनिश्चित है, अनिश्चित संख्या मतलब भी नंबर की बात कर रहा है। अब मैं आपको एक बार अपना एक और सेंटेंस में आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, एक ही सेंटेंस में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे मैं बात बता रहा था आपको कि रिया इज़ आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो, अगर आपको कैसा और कैसी ये सेंस अगर निकलता है तो वो आपकी विशेषण है, विशेषण है, इंग्लिश में भी काम करता है, हिंदी में भी काम करता है। अब जब कितना और कितनी सेंस निकलता है, कितना और कितनी, तो वो है आपकी एडवर्ब, और जब कौन और क्या सेंस निकलता है वो है आपकी नाउन, मतलब संज्ञा। अब देखो, मैंने पूछा राजकुमार से, राजकुमार, रिया जो लड़की है वो कैसी है, तो राजकुमार एक लड़का है और वो लड़का क्या बोलता है, वो बोलता है कैसी है, कैसी है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर है। राजकुमार से पूछता हूँ कौन सुंदर है, वो बोलता है लड़की सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। मतलब इसकी संज्ञा को, इसकी पहचान बताने का काम कर रहा है। सुंदर कौन है, उसकी क्वालिटी को बताने का काम कर रहा है। ये कौन, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने का काम करता है, उसकी क्वालिटी क्या है। अब यहाँ पे वेरी का मतलब क्या है, मैं राजकुमार से पूछता हूँ राजकुमार कितनी सुंदर है वो लड़की, तो राजकुमार बोलता है सर बहुत सुंदर है। तो वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत। मैं पूछता हूँ कितनी है, तो जब कितना और कितनी सेंस निकलेगा तो एडवर्ब हो जाएगा, कितना कितनी मतलब एडवर्ब हो जाएगा, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। एक और चीज़ बताऊंगा, नाउन के बाद जब मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिया एक बहुत सुंदर
लड़की है। ध्यान रखना, नाउन के बाद आपको ये संज्ञा हो गई, ये संज्ञा हो गई, और ये है आपकी विशेषण। तो ध्यान रखना सभी खिलाड़ी, हमेशा नाउन के बाद विशेषण आता है, नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के बाद आता है एडवर्ब। सारे खिलाड़ी नोट कर लेना, कभी भी आपको नाउन पहले नहीं मिलेगा एडजेक्टिव से। तो ये सेंटेंस भी इस तरीके से पूछे जाएंगे, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएंगे, इम्प्रूवमेंट में भी आएंगे, और एरर में भी आएंगे। तो एक एक चीज़ कहीं ना कहीं से कोरिलेट करती है, मिलती जुलती है। तो एक एक चीज़ नोट कर लेना। मैं समझता हूँ कि इस मेथड से आपको कोई समझाने वाला नहीं है। अगर आपको ये मेथड मिलता है तो आप मेरे को ज़रूर शेयर करना कि सर जो है मैंने ये मेथड वहाँ पढ़ा था। नेक्स्ट मैं बात करूँ, तीसरे नंबर के बाद जो हमारा आता है वो है हमारा सर्वनामिक विशेषण, जिसको हम बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव सर्वनाम विशेषण, मतलब नाम की बात करेगा, सबके नाम की बात करेगा। जो सर्वनामिक शब्द संज्ञा, मतलब नाउन के संज्ञा, नाउन के लिए विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंग्लिश और हिंदी ये सेम है। इसको पढ़ के आप इंग्लिश के एरर लगा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये मेरा आपसे चैलेंज है। इसकी ट्रिक को याद कर लो, जो मैं आपकी ट्रिक बता रहा हूँ, इससे आप इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट को भी लुढ़का सकते हो। जैसे मैं बात करूँ, यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी इत्यादि ऐसे सर्वनाम हैं जो संज्ञा शब्द के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। नाउन से पहले की हम बात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूजन करने वाली होंगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वह लड़का बदमाश है, तो मैं पूछता हूँ वह जो है वो एक तरीके का आपका प्रोनाउन है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। ही, सी, वी, यू, वी सब प्रोनाउन है। वह लड़का बदमाश है, तो यहाँ पर जो सर्वनामिक विशेषण है, मैं पूछूं वो लड़का कैसा है, वह लड़का कैसा है, तो बदमाश है। लड़का कौन है, बदमाश है। कौन क्या जब आएगा वो नाउन हो जाएगा। कैसा है बदमाश, तो भाई आपको पता ही है बदमाश है, बदमाश का तो कोई रूप ही नहीं होता, बदमाश है। तो यहाँ पर वह जो लगा हुआ है वो सर्वनामिक विशेषण के तौर पर ये जो है इसकी जगह पे कार्य कर रहा है। इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। मेरी वीडियो देखो, प्रैक्टिस लगाओ, सब कुछ एकदम इजी। अब जैसे इस परीक्षार्थी ने नकल की है, तो इस परीक्षार्थी ने नकल की है, किसने की, परीक्षार्थी ने कही, तो भाई परीक्षार्थी कर रहा है ना। तो इस परीक्षार्थी ने नकल की है, बिल्कुल करी है। तो सर्वनामिक विशेषण की जब हम पहचान करते हैं तो इसमें भी हमारे निश्चय और अनिश्चय होते हैं। जैसे मैं बात करूं, यह, वह, ये, मतलब यह आदमी मुझे मारता है, तो यह मतलब फिक्स है, वही मारता है। वे मुझे मारते हैं, मतलब बड़े लोग हैं वो मुझे मारते हैं। तो एक आदमी की बात कर रहा है, मतलब फिक्स की बात कर रहा है, निश्चित की बात कर रहा है। और जब कोई बोले कोई मुझे प्यार करता है, तो कोई मतलब कोई हो सकता है, माँ भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी होती है, और कुछ मतलब कुछ लोग होंगे गिने चुने। तो कहने का मतलब है अनिश्चयवाचक की जब मैं बात करता हूँ तो वो जो है निश्चितता को नहीं दर्शाता है, उसमें फिक्स चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक एक चीज़ मेरी नोट कर लेना अच्छी तरीके से। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो वे केवल सर्वनाम होते हैं, जैसे वह घर चला गया, जैसे भी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा और मैं आपको एक क्वेश्चन शेयर करूँगा आपके लिए, फिर मैं आपको कुछ MCQ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैं बात करूँ आपके सामने, मैं आपके लिए बात करता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे तन्नू। तन्नू इज़ आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अगर आपको ये तरीका समझ में आया, ये ट्रिक समझ में आई है, तो तन्नू का मतलब बताएं तन्नू क्या है, और इज का मतलब बताएं इज क्या है, और वेरी का मतलब बताएं वेरी क्या है, और ब्यूटीफुल का मतलब बताएं, और गर्ल का मतलब बताएं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चनों का जवाब मुझे शेयर करो कि ये आखिर में है क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, विशेषण है, क्या है।
तो मैं समझूंगा अगर मेरे क्वेश्चन का आप जवाब देंगे ना तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और फिर मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो बना कर शेयर करूंगा। अगर मेरे क्वेश्चनों का जवाब नहीं देंगे तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, अपनी मैराथन क्लास बंद कर दूंगा। मेरे पास काफ़ी बच्चे हैं जो मेरे ऑनलाइन मेरे पास पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे क्वेश्चनों का जवाब दें तो मैं भी आपको जवाब दूंगा पढ़ाई के साथ में। तो मैं समझता हूं, देखता हूं कि आज कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरे जितने भी चाहने वाले हैं वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और वो मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं, तो मुझे भी वीडियो बनानी पड़ेगी उनके लिए। क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, खुटी शब्द का बहुवचन क्या हो। मतलब खुटी का आपको प्लूरल बनाना है। क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। मतलब एक खुटी है तो एक ही, जब बहुत सारी खुटी मैं बना दूं, जो कपड़े टांगने वाली होती है गांव में जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं खुटियाँ। नेक्स्ट 2 है, हमारी अध्यापिका आज नहीं आएगी। इस वाक्य का पुल्लिंग क्या होगा? हमारी अध्यापिका आज नहीं आएगी, तो पुल्लिंग बनाना है। इसका पुल्लिंग बनाना है। एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, एक बहुवचन होता है, एक सिंगुलर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। आंसर इज डी, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। पुल्लिंग बनाना है, मतलब फीमेल से मेल में कन्वर्ट करना है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसको हमें स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है, कवि। तो आंसर इज बी, कवियत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। कवि का मतलब कवियत्री, कवि होते हैं ना, गाने गाते हैं, कवि साहब हैं जी। तो आप समझ सकते हैं, इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। कवि बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा। 4 क्वेश्चन की बात करूँ, उनमें से कौन शब्द जो है स्त्रीलिंग है, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं फेमिनान है, या महिला से रिलेटेड है, या महिला से संबंध रखता है। मतलब ऐसे जोड़ सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। याद करने के कई सारे तरीके होते हैं, माध्यम होते हैं। तो इनमें से जो शब्द कौन सा है जो स्त्रीलिंग है, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया एक बार नहीं बहुत बार। वो है छाया। और छाया आपको पता है लड़कियों के नाम होते हैं, औरतों के नाम होते हैं। क्रोध तो भाई आपको पता है एंगर, गुस्सा है। बुढ़ापा मतलब बड़े बूढ़ा है, ओल्ड चयन, इनका कोई मतलब नहीं। छाया है। एक का बहुवचन क्या होगा? एक। जब एक है तो आप समझ सकते हैं एक से हमारा अनेक हो जाता है, एक से अनेक, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ 6 नंबर के क्वेश्चन पर, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा। एक पुस्तक है और जब मैं इसको बहुवचन में कन्वर्ट करूं तो पुस्तकें, जैसे मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अब मैं बात करूं कव्वाली, तो आपको भी मेरे साथ करना है और आपको मेरे से पहले आंसर भी देना है। कव्वाली। अब कव्वाली की मैं बात कर रहा हूँ, ये कौन सा लिंग है? या स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, या पुल्लिंग है, या उभयलिंग है? कौन सा लिंग है, कौन सा जेंडर है? कहने का मतलब ये है आंसर इज बी, स्त्रीलिंग। कव्वाली स्त्रीलिंग। नेक्स्ट में बात करूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8वां, निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो एक वचन में भी, बहुवचन में भी, सिंगुलर और प्लूरल में भी काउंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है एग्जाम से 3-4 दिन पहले मैं आपको शेयर करूंगा, बताऊंगा। आंसर इज ए, मुनि। एक वचन और बहुवचन दोनों से मिल गया बहुवचन, मतलब दोनों को मिला के हमने बोल दिया मुनि को। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या है? चिड़िया चुंगती है, आप दाने डालते हैं, तो चिड़िया आखिर में है क्या? चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया। चिड़िया का चिड़िया, चांद बिंदी आ जाएगी इस पर, चिड़िया। तो यहाँ जहाँ दिख जाएगा चांद बिंदी तो इसका मतलब होता है बहुवचन, प्लूरल बोला जाता है। 10th क्वेश्चन की बात करूं, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसको आयुष्मान को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है, या इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? जब हम बोल सकते हैं इस तरीके से। आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आयुष्मती, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आयुष्मती। नेक्स्ट में बात करूँ 11 क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग मतलब कौन सा जेंडर है? फीमेल है, मेल है, कौन सा है? जेंडर है, कौन सा है? यूनक है, गे है, कौन सा है? पहचान करो कौन सा शब्द पुल्लिंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मेरे से पहले आंसर देना है। आंसर इज सी, सनातन, या उसको बोल संतान बोलते हैं, सनातन नहीं, संतान, संतान। अब आपके लिए क्वेश्चन है 12वां, इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरा जो एडजेक्टिव वाला चैप्टर है तो इसलिए मैं आपको इससे रिलेटेड जो चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ।
निम्नलिखित वाक्यों में से किस में पूर्वकालिक क्रिया है। अब क्रिया मैंने आपको नहीं बताई है और आप पढ़ रहे हैं। क्रिया की इतनी बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। आप बोलोगे सर क्रिया आप दिमाग से निकलने वाली नहीं। क्रिया का मतलब वर्ब। पूर्वकालिक क्रिया की जब हम बात करते हैं तो आंसर इज ए, उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाया और फिर नहाने के बाद भोजन किया। जब ऐसी एक्टिविटी जब होती हैं कि एक कार्य करने के बाद दूसरे काम में इन्वॉल्व होते हैं तो हम उनको पता क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। याद कर लेना। 13 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, मतलब फिक्स नहीं है कहने का मतलब, गलत है कहने का मतलब। आंसर इज ए, कर्ता कर्त्री, दाता दात्री, नेता नेत्री, दाता दात्री। तो ये जो है आपका गलत है। नेक्स्ट 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म जो है गलत है, मतलब इसमें से 4 ऑप्शन में से गलत निकालना है। आपको मेरे साथ करना है, मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। 14 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। आंसर इज डी, जनता और जनताएं। ये शब्द जो है गलत है। ये कौन शब्द युग्म गलत है, जनता और जनताएं। आप समझ सकते हैं क्योंकि जनता जो होती है, पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं, वो एक अपने आप में प्लूरल है। इस बात को आप अच्छी तरीके, जनता मतलब क्या होता है, 2 से 3 हो गए तो मतलब जनता में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉपुलेशन में कर देते हैं, मोब में कन्वर्ट कर देते हैं, उपद्रवी भीड़ में कन्वर्ट कर देते हैं। और आपको पता है जब 4 लोग 3 से 4 से अधिक होते हैं तो धारा 144 लागू हो जाती है, क्योंकि वो मोब की श्रेणी में आते हैं। वो मोब मतलब उपद्रवी भीड़ की श्रेणी में आते हैं। नरेश सो रहा था और इस वाक्य में कौन सा काल था, नरेश सो रहा था जब मैं उसको जगाने गया था कि चाय पी ले, सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तब तो वो सो रहा था। कौन सो रहा था, नरेश सो रहा था है, थी है, थे हैं, था है, थी है, थे है। आपको पता होगा ये कौन सा सेंटेंस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, था है, थी है, थी है, होगा, होगी, होंगे, ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आंसर इज बी, अपूर्ण भूत जो टेंस होता है उसको हम बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। मैं सभी खिलाड़ियों को बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं तो मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियोस बनाकर शेयर करूँगा, मैराथन क्लासेस शेयर करूँगा। अगर आप जवाब ही नहीं देंगे, कमेंट ही नहीं करेंगे, तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे खिलाड़ी इतने एक्टिव हैं जो मेरी वीडियो के लिए तैयार रहते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 20 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं हमने सीयूटी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे। हाफ ऑनलाइन मोड में मिलेंगे और हाफ हम बात करें ऑफलाइन मोड में मिलेंगे। और ये आपका प्रैक्टिस करने का बेहतरीन तरीका है। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो मॉक टेस्ट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चनों को रिवाइज करें। मैंने हर तरीके के क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, हर तरीके की। एक और चीज़ मैं बताऊंगा, जब मैं बात कर रहा हूँ MJKV महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के 20 प्रैक्टिस सेट जो है तैयार हो चुके हैं। आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे 20 प्रैक्टिस सेट लगा लो और आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को अगर टॉप ना कर दें तो मैं आपको फीस वापस कर दूंगा। आप, ये मेरा चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि हर साल काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पिछले 4 साल से हमारी एकेडमी के ही स्टूडेंट्स टॉप करते हैं। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना और देख लेना, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनसे ही पूछ लेना। और मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर भी जाके आप देख सकते हैं कौन टॉपर रहा है, महिलाओं में, पुरुषों में, गर्ल्स में, बॉयज़ में, लड़कों में, लड़कियों में, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे सबसे जो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, तभी जाके आप अपनी पहचान कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपके दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, इधर से पढ़ रहा है, इधर से निकल रहा है, तो वो सबसे अच्छा माध्यम है। प्रैक्टिस सेट लगाओ और उसका सॉल्यूशन करो और अपनी गलतियों को पहचानो, कहाँ गलती हो रही है, और उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।